हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश के हिस्से की किसकी सीटें किसके हिस्से में आ रही हैं, कितनी सीटें, आइए जान लेते हैं। शोभना के पास चलते हैं। आंध्र प्रदेश का हाल, शोभना। सुमित, मेरे हेलीकॉप्टर से फिर एक बार गोलघर दिखाई दे रहा है और गोलघर पर आंकड़ा आंध्र प्रदेश का आ चुका है। 10 से 14 सीटें नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं। 13 से 17 सीटें लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस को मिल रही है। चिराग पासवान खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं, अन्य के खाते में एक सीट जा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर हम इन सीटों को देखें तो टक्कर कांटे की आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। 27 सीटों का ये हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। 7 जिले, लगभग 1.25 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। 15% दलित वोट है और मुस्लिम वोट 12% है। ये जो आंकड़ा है इसमें नेक टू नेक फाइट एकदम साफ देखी जा सकती है। रोमाना का मैं रुख कर लेती हूँ। रोमाना, मायने समझाइए इन आंकड़ों के। तो ये दूसरा रीजन जिसके आपने आंकड़े एग्जिट पोल में देखे हैं, आंध्र प्रदेश, इसमें 7 जिले आते हैं, 27 सीटें आती हैं। और ये बड़ी बात इस एग्जिट पोल के आंकड़े की कि एनडीए और यूपीए में आंध्र प्रदेश में भी टक्कर काटे की है। ये बड़ी बात। आंध्र प्रदेश के एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि आंध्र रीजन में भी एनडीए पीछे है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सीमांचल इलाके में एनडीए पीछे, महागठबंधन आगे, कुछ वैसी ही तस्वीर आंध्र प्रदेश में भी उभर रही है। एलजेपी, पप्पू यादव ओवैसी का यहां पर भी कोई असर नहीं है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। शशि जी, मुझे याद आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार चुनाव में वो पहली सभा जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग कंफ्यूज नहीं होते। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी आंध्र प्रदेश में जमुई आता है जहां से 2 बार सांसद चिराग पासवान, और खाता भी नहीं खुल रहा। देखिए, ऐसा कि एलजेपी का खाता खुलेगा इसकी उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इस बात की उम्मीद थी कि एलजेपी जेडीयू को कितना नुकसान पहुंचाती है। तो आपके आंकड़े में बहुत साफ है कि चिराग सीटें ला पाए या न ला पाए, उन्होंने जेडीयू की सीटें घटा दी और इसका नुकसान पूरी तरह से एनडीए को उठाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी इस तरह से एक उपयोगिता इस चुनाव में साबित की। रही बात बिहार की संवेदनशीलता की, तो वो इसमें भी साफ आपके सर्वे में दिखाई पड़ रहा है कि मतदाता पूरी तरह दिमाग में स्पष्ट था, उसको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसकी मुखालफत करनी है, किसका समर्थन करना है। और इसीलिए ये कांटे की टक्कर आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। पूरी तरह से डिवाइडेड वोट था, लेकिन वो स्पष्ट था दिमाग में, इसीलिए वो भ्रमित नहीं हुआ इधर या उधर कहीं भी। रोमाना, बिल्कुल। और ऐसे में बद्री जी, आपका आकलन यहां पर भी सीमांचल की तरह आगे महागठबंधन। देखिए, एक ट्रेंड जब बनने लगता है रोमाना, वो पूरे हर क्षेत्र में आपको इसी पैटर्न से वोट शिफ्ट होते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इश्यूज पूरे राज्य के एक तरह के हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की एक अपनी भी खूबी है, जैसे यहाँ दलितों में मोस्ट मार्जिनल कम्युनिटीज की बड़ी संख्या है जो डोमिनेंट दलित नहीं है, और वो पहले महादलित के नाम पर अधिकृत सीटें साथ जाते थे। लेकिन ये चुनाव रिजल्ट अगर सही होता है आपका, तो साबित करता है कि उनमें एक बड़ा मोहभंग नीतीश जी के प्रति दिखाई पड़ता है। इसलिए दूसरा, 55 जो ईबीसी कम्युनिटी का एक बड़ा चंक है जो इस क्षेत्र में रहता है, उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है अगर ये चुनाव रिजल्ट सही, अगर ये रिपोर्ट सही होते हैं तो। और चिराग पासवान, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी इस चुनाव परिणाम में अगर सही होता है तो सबसे ज्यादा सफल कोई, अगर सबसे ज्यादा सफल नहीं, सबसे सफल लोगों में चिराग पासवान है। नहीं सर, जो आपने चिराग पासवान वाली बात की है, मुझे लगता है अब हमें हमारा जो स्पेशल पटना स्टूडियो है सुमित, वहां दर्शकों को लेकर चलना चाहिए। मतलब सुमित, ये दोनों रीजन्स, और यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि वो वोट कटवा वाली जो भूमिका है उसमें शायद चिराग पासवान वाकई में फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।